भूमि तीरथ भूमि दर्शन कर मन ललचावे। बावीर सूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे। हालांकि बाग बगीचे में पेड़ पौधे फूल हमारी बात सुनते नहीं है। अगर ये सुनने लग जाए तो बाग अचानक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी चीज को संकल्पित करें तो पूरी जो दुनिया, पूरी प्रकृति, हर लोग, पेड़ पौधे, आपका सब कुछ उसको आपको दिलाने में जुड़ जाता है। वेलकम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। शमशू का ठिया में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीछे की सारी कड़ियों को आपने देखा और महसूस भी किया होगा। सीकर और शेखावटी अंचल के वो संभ्रांत कलाकार, प्रतिभावान छात्र छात्राएं हमारे बीच आते हैं और आपके बीच अपनी विचार प्रकट करते हैं। तो भवानी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और अपने इस ठिये पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, परिवार घर जैसा महसूस। आपके पास आके सदा ही स्नेह महसूस करता हूँ। अच्छा, ये गर्मी का प्रकोप जैसे कि हाँ, ये गर्मी का अभी जो प्रकोप है, हम्म, मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कम से कम हम्म, 2-5 पेड़ जो है, वो हम्म, कम से कम 5 पेड़ आप लगाएं, ताकि ये प्रकृति में ये गर्मी अवशोषित हो जाएगी। हम्म। इसलिए ये अच्छा संदेश, तो इसको जरूर फॉलो करना चाहिए मेरी दृष्टि में। आप लोग जो ये गर्मी महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के पसीने आ रहे हैं, आप लोग तिलमिला रहे हैं, जानते हैं कारण क्या है? भवानी जी ने बताया कि हम सबको वृक्ष लगाने चाहिए। अक्सर क्या, एक एक ज़माना था जब जब जवानी की दहलीज पे आपने भी कदम रखा, सभी ने रखा, तो बड़े-बड़े वृक्षों के आगे अपनी प्रेमिका का नाम खोद दिया करते थे, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, ये हालाँकि दिखता है। वक़्त के अनुसार वो नाम भी धूमिल हो जाता था और विकृति आ जाती थी उस नाम में, लेकिन वृक्ष लगाना ज़रूरी है, इसलिए जरूर। आप कहते हैं। तो आइए, बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए। मेरी प्राथमिक शिक्षा जम्मू से हुई। फादर जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं हुँ, और रिटायर्ड पर्सन है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है। तो आर्मी का माहौल मुझे शुरुआत से ही मिला, और जम्मू में आर्मी स्कूल से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद मेरे जीवन के बहुत अच्छे गुरु जो बागीर जी स्वामी हुँ, बाल भारती स्कूल में, मतलब स्टार्टिंग जब मैं तीसरी चौथी कक्षा में था, तब संगीत की दुनिया में भी बाकायदा कदम उन्होंने रखवाया, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझ पे बड़ा विश्वास किया। तो मैं अगर आज शिक्षक हूँ, तो कहीं न कहीं बागीर जी की बदौलत मैं शिक्षक हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही रास्ते जा रहा मैं, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुझे कल 12th की क्लास लेनी है। गुरुजी ने तो कभी पढ़ाया नहीं, मुझे विश्वास है तू पढ़ा लेगा। उनका अटूट विश्वास। ये बहुत अच्छी बात और आपने बताई, उसके गुरु के बाद प्रति आपकी श्रद्धा। जी, जी, उसके बाद चलते-चलते आगे मुझे आप मिले। हुँ, हुँ, तो आपने मंचों पे बाकायदा मुझे प्रवेश करवाया। तो आज जो भी मैं मंचों पे गा लेता हूँ, दिन के जितने भी कार्यक्रम, कॉलेजों के जितने प्रोग्राम होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आप मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। अरे सर, अरे आपकी सर! बदौलत मैं मंचों तक पहुँचा, और आज ठीक है, गाते हैं तो लोग पसंद करते हैं, अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये आपका बड़प्पन है जी, दोस्तों। तो भवानी सिंह जी, जैसे कि ये माना जाता है कि 11वीं 12वीं क्लास में अगर बच्चा जी, संगीत की लाइन में पड़ जाता है तो अपना करियर एकेडमी में यानी कि प्रशासनिक सेवा में बनाने में विफल हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता हाँ, है। लेकिन आपने संगीत में दखल रखते हुए भी आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। जी, जी। तो ये सामंजस्य आपने कैसे बिठाया? सर, ऐसा होता है कि हम किसी चीज़, एक चीज़ होती है संकल्प शक्ति, हुँ, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को संकल्पित करें, तो पूरी जो दुनिया, पूरी प्रकृति, हर लोग, पेड़-पौधे, आपका सब कुछ, उसको आपको दिलाने में जुड़ जाता है। हुँ, हुँ, अगर आप संकल्प ये रखें कि मेरे को ये काम करना ही है, हुँ, कैसे भी करके, तो हुँ, आप 100% वो हासिल हुँ, कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, वो आपकी संकल्प शक्ति है, वही आपको बनाती है। संकल्प शक्ति ही बनाती है। हुँ, देखिए, आप किसी भी टीचर के पास जाके ये कहिएगा कि मैं बीमार हूँ, तो वो कहेगा कि मेरा काम नहीं है, हुँ, हुँ, मेरा पढ़ाने का काम है। डॉक्टर के पास जाइए आप, हुँ, हुँ, उनको कहें कि मेरे ये चीज़ समझ में नहीं, तो वो कहेंगे कि भई मैं समझाने का काम मेरा नहीं है, कोई इलाज मैं कर दूँ। लेकिन आप प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर के पास कभी भी चले जाइए, हुँ, हुँ, एसडीएम के पास कभी भी चले जाइए,
कोई भी समस्या आप कहिए, नाली की समस्या उनसे कहिए, हॉस्पिटल की समस्या उनसे कहिए, पढ़ाने की समस्या उनसे कहिए, वो चैलेंज एक्सेप्टिंग होते हैं। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सिखाया जाए, उनके ब्लड में आती है वो चीज़, तो इसलिए वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ये अनुशासन से आती है या फिर स्वतः ही? क्या मानना, अनुशासन के बारे में आपका क्या मानना है? मैं अनुशासन के बारे में ऐसा विचार करता हूँ कि प्रकृति व्यक्ति को अनुशासन देती है। तथाकथित अनुशासन जैसा अभी चल रहा है, हुँ, हुँ। जैसा एक सप्रेस करके अनुशासन थोपा जाता है, तो मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल उसका घोर विरोधी हूँ। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? हुँ, प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को एक अनुशासन देती है। वो प्रत्येक मनुष्य में अनुशासन आ जाता है। लेकिन अगर आप थोप के अनुशासन किसी में देंगे, तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को आप ज़बरदस्ती अनुशासन रखने के लिए कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ जा, हुँ। ये करना है, वो करना है, कुछ भी आप कह रहे हैं, तो आप उसमें बनने वाली संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन भवानी जी, जैसे कि भय बिना प्रीत नहीं होती। नहीं, समझ रहा हूँ, लेकिन भय और प्रीत का तो कोई संबंध ही नहीं है सर। तो अनुशासन के बारे में आप बता रहे थे, विस्तृत व्याख्या करके आप बताएँ देखो, सर। अनुशासन, जो तथाकथित अनुशासन चल रहा है, उसको उसमें क्या होती है, देखो अनुशासन मामला एक है। हम हुँ, ये कहते हैं कि भई इस जैसे बनो, इस जैसे बनो। हुँ। प्रकृति कभी भी एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति बनाती नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति बहुत कभी अच्छी नहीं बात। बनाती। एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति कभी होता ही नहीं है। तुलना करना ही मूर्खता है। हालाँकि बाग बगीचे में पेड़-पौधे, फूल हमारी बात सुनते नहीं हैं। हुँ, हुँ। अगर ये सुनने लग जाएँ, तो बाग अचानक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन भवानी जी, आप कहते हो कि पेड़-पौधे, बाग-बगीचे सुनते नहीं है, लेकिन आप एक लुक़मान हकीम हुए थे एक ज़माने जी, में, जी। तो उन्होंने कहा कि ये वृक्ष, ये पौधे, ये पेड़, ये सब मुझसे बातें करते हैं। यानी कि मनुष्य अगर इंसान को अगर अपना दुःख दर्द बताता है, तो इंसान तो फिर जाता है। लेकिन वृक्ष के लिपट कर आप चिल्लाओगे, अपने दर्द बताओगे, तो वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। बिल्कुल, आप दर्द बताइए, सब कुछ बताइए, लेकिन प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखिए, हाँ, मानवीय दृष्टिकोण से मत देखिए बहुत उसको। अच्छी बात उसका कही। कारण है, हुँ, भई आप कहते हैं कि फूलों का राजा गुलाब, हुँ, कैसे? हुँ, हुँ, चमेली को पता नहीं है, हुँ, वरना चमेली तो आज खत्म हो जाए, हुँ, कि हुँ। मतलब मेरे को राजा नहीं बनाया, हाँ, हाँ। मैं नष्ट होऊँगी। हाँ, हाँ। आप कहते हो कि आम फलों का राजा, हाँ, हाँ। कैसे? हुँ, हुँ। किसका चुनाव किसने किया? हुँ, हुँ। किसने कह दिया? मतलब हमारा जैसे हमारे जंगल का राजा शेर। शेर, जंगल का राजा शेर। हाँ। अब कौन से चुनाव होते हैं भई? आप ऐसा समझिए कि गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है। हुँ, हुँ। चमेली की अपनी खुशबू है, हुँ, अपना उसका अपना अस्तित्व है, हुँ, गुलाब हुँ, का अपना अस्तित्व है, हुँ, सब अपना अलग-अलग है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे गुरु रजनीश हैं, तो उनको एक दादाजी ने पूछा कि अक्ल बड़ी या भैंस? हुँ, तो उन्होंने कहा कि भैंस। हुँ, कि भैंस बड़ी कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये जो खुजली है वो तुम्हारी अक्ल में चलती है, इसलिए अक्ल छोटी होती है भैंस से सदाई। क्योंकि हमारी समस्या एक है, हुँ, हम हर चीज़ को कंपैरिज़न करके तुलनात्मक करने के बिना हम हमारे सुकून नहीं मिलता है। हुँ। हर चीज़, बच्चे हैं, बच्चों को तुलना कीजिए, फिर कहेंगे कि इस जैसे बनो, इस जैसे बनो। क्यों? वो गलत बन गया है। वो अपने जैसा बनने के लिए पता देखिए, बुद्ध इसलिए हैं क्योंकि वो महावीर स्वामी बनने की होड़ में नहीं लगे। मोहम्मद साहब इसलिए हैं कि वो राम बनने की होड़ में नहीं लगे। कोई भी व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी लेके पैदा होता है। प्रकृति उसको इंडिविजुअल गुणों के साथ पैदा करती है, ठीक है? तो कभी भी कोई व्यक्ति दूसरे बनने जैसी होड़ में लगेगा तो वो बन नहीं पाएगा। इसलिए अनुशासन का जो मामला है, वो ये मामला है कि हम केवल ये कहते हैं कि आपको ऐसा बनना है। हम एक बराबर का ढांचा बैठा के रख देते हैं और इंसान को समझते हैं मिट्टी, लगाया ईंट में, वो एकदम साँचा है और वो ढाप दिया कहते हैं ऐसी है। इंसान ऐसा ही होना चाहिए। हम ये निर्णय नहीं कर सकते। तो आप ये बताएँ कि सोच कैसी होनी चाहिए? जैसे आप अध्यापक हैं, तो मैं आप जैसे मैं विस्तृत बता सकते मैं हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ कि सोच मेरी दृष्टि में, जैसे कई लोग कहते हैं कि भई ये नकारात्मक है। हुँ, हुँ, मेरा मानना ये है कि सोच का इंडिविजुअल होना ही नकारात्मक है। सकारात्मक तो किसी की बात में सहयोग करना। भाई आपने कह दिया, आपकी बात में ज्यों की त्यों मान लूँ, तो वो हुँ, तो हो गया सकारात्मक, ठीक हुँ, है? और मैं कहूँ कि नहीं, बेहद नकारात्मक आदमी है। आप देखिए, जितने भी धर्मों के प्रणेता हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, गुरु नानक हैं, हुँ, आपके मोहम्मद साहब हैं, ये इतने नकारात्मक विचारों के थे कि इन्होंने कहा कि जैसा ये चल रहा है वैसा ठीक नहीं है, हुँ, मनुष्य ऐसा ठीक नहीं है, हम बताएंगे कैसा होना चाहिए। हुँ, इतने नकारात्मक हैं कि उन्होंने, फिर हम सकारात्मक उनको फॉलो करते हैं, जी। हम उनको फॉलो करते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि इंडिविजुअलिटी नष्ट नहीं होनी चाहिए कभी भी। सोचिए, किसी की बात को पहले परखिए, अपने ज़हन में डालिए और फिर उसका मंथन कीजिए। आपको शब्द से ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कीजिए।
किसी के कहने मात्र से कोई चीज सच नहीं हो जाती है मेरी दृष्टि में, कि उन्होंने कह दिया इसलिए सच है, मैं नहीं मानता। अच्छा भवानी जी, इन दिनों जैसे स्त्री और पुरुष को लेकर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे खूब सारी विस्तृत चर्चाएँ चल रही है। जी। तो ये नारी और पुरुष, इस विषय में आप अपना वक्तव्य क्या रखना चाहेंगे? सर, मैं वही बात कहूंगा कि अभी ये समस्या है कि स्त्री और पुरुष में वही समस्या, अभी जो अभी बात अपन कर रहे थे, तुलनात्मकता की समस्या बड़ी समस्या है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम क्या करेंगे कि भाई नारी पुरुष से बड़ी या छोटी, हुँ, या ऊंची या नीची, काहे काहे ऊंची नीची भाई? हुँ, ईश्वर ने पुरुष को भी, पुरुष एक अलग स्थिति है, नारी एक अलग स्थिति है, इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। हुँ, हुँ, काहे की तुलना? देखिए मैं बताता हूँ आपको, दर्द सहन करने की क्षमता नारी में प्राकृतिक रूप से ज्यादा होती है, हुँ, हुँ, प्राकृतिक रूप से ज्यादा होती है। प्रसव पीड़ा का जो दर्द है ना, वो पुरुष सहन नहीं कर सकता, नारी में प्राकृतिक रूप से वो है। हुँ, मस्कुलर पावर पुरुष का ज्यादा होता है, हुँ, हुँ, ज्यादा बड़ा पत्थर उठाना हो या ज्यादा वजन उठाना हो तो पुरुष ज्यादा उठा सकता है, हुँ, महिला नहीं उठा सकती। हुँ, हुँ, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम हर बार ये कहते हैं कि इनकी होड़ करवा देते हैं कि नारी पुरुष या आगे या कम, हुँ, हुँ, पुरुष आगे या कम। इन दोनों की कोई होड़ नहीं है सर, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, प्रकृति दोनों को अलग अलग बनाती है, इसलिए प्रकृति खूबसूरत है। इन दोनों में किसी, अच्छा नारी पुरुष बनने की होड़ में लगी है, अभी हुँ, हुँ। पीछे बहुत समय नहीं से आप देखें। भवानी जी, बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो नारी बनने की भी होड़ में लगे हैं। देखो मैं बताऊं, कोई महापुरुष होता है उसमें स्त्रीण गुण पाए जाते हैं। हुँ, हुँ, आपको मैं बहुत बड़ी हुँ, बात हुँ, बताता हूँ, कहा जाता है बाइबल में ये उल्लेख है सर, हुँ, कि हुँ, जीसस क्राइस्ट में नारी स्त्रीण गुण थे, हुँ, हुँ, स्त्रीण गुण थे। हुँ, तो आप ऐसा समझिए कि नारी के गुण अगर किसी पुरुष में आ जाते हैं अगर, हुँ, तो वो भगवान के समतुल्य हो जाता है, हुँ, हुँ, उसमें भगवान के समतुल्य हो जाता है वो। स्त्रीण गुण है ममता, हुँ, हुँ। बड़ा, एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी कवायद है। नहीं, जैसे पुरुष, डॉक्टर के पास जाके लिंग चेंज करवा लेना, हाँ हाँ, ये तो ये मतलब देवीय शरण की तरफ जाने का है, या फिर क्या क्या मनोवृत्ति है? देखिए मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिशय मानना है कि किसी पुरुष में स्त्री के गुण अगर बहुत बलवती हो जाते हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, तो उसमें ममता बहुत बलवती हो जाती है, हुँ, हुँ, प्रेम बहुत बलवती हो जाता है। और जीवन को चलाने के लिए गणित इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेम इंपॉर्टेंट हुँ, है। जीवन चलाने के लिए गणित इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हुँ, हुँ, आप उसके लिए रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। हुँ, लेकिन प्रेम बहुत बड़ी चीज है, कि हमारे घर में हमें ये पता हो कि हमारे घर में हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हुँ, हमें ऐसा लगे कि हमारी माँ आएगी, हुँ, वो हमको ये दिलाएगी, ये काम होगा, वो प्रेम बांधे रखता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्त्रीण गुण अगर किसी पुरुष में होता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो भगवान हो जाता है। क्योंकि हमारी समस्या ये है, पुरुष आक्रामक होता है, स्त्री आक्रामक नहीं है, स्त्री प्रेमपूर्ण है, ममत्व ज्यादा पलता है। अगर बच्चे को पालने की कवायद पुरुष को सौंपी जाए हुँ, तो मैक्सिमम पुरुष हैं वो इसमें फेल हो जाएंगे, मैक्सिमम। हुँ, हुँ, बड़ी कवायद है सर, बच्चा, अच्छा रात को बच्चा रोया, हुँ, पुरुष पुरुष कहेगा क्यों रो रहा है, हुँ, हुँ, दूध पिला दिया, बच्चा फिर भी रो रहा है, हुँ, फिर वो पूछेगा क्यों रो रहा है, हुँ, हुँ। उसको बार बार, अरे भाई दूध पिला दिया अब क्यों रो रहा है, मतलब वो इतना इरिटेट हो जाएगा। माँ इरिटेट नहीं होती, माँ सहन उसको, शक्ति। हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत। तो भवानी जी, संगीत की यात्रा में जैसे अपने दोस्तों के बीच आप कुछ गुनगुना के बताएँ उनको? एक गीत जो मेरा, मैं तो ये कहूँगा कि आपने बाकायदा उसमें प्रवेश कराया, और खूब जहाँ मंचों पे जाता हूँ लोग खूब सुनते हैं। लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण कई लोग ये कट जाते हैं कि यार ये तो अजीब विचारों का व्यक्ति है, अजीब सी बातें करता है। नहीं, अजीब-सी बातें नहीं, जैसे कि वो कन्हैयालाल सेठिया का गीत है? कन्हैयालाल सेठिया का तो है सर धरती दोहरारी, अच्छा, अच्छा वो? और महाराणा प्रताप जो है हाँ। वो माधव जी दर्ग कुंभलगढ़ के, अच्छा, माधव जी, माधव माधव जी। जी दर्ग। माधव जी की रचना जब आपने पहली बार गाई तो इतनी तालियाँ बजी, आज के 15 साल पहले की बातें जी हैं। जी जी तब ये तथाकथित जो कलाकार थे वो इतने फ़ोरम में भी नहीं आए हुए थे शायद। जी 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 तो उस समय आपने वाहवाही लूटी थी, ज़रा मुजाहिरा उसका बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा? उसको सुनाता हूँ आपको, और शायद मुझे ऐसा आभास है कि कम से कम 300-400 मंच पे मैंने केवल महाराणा प्रताप गाया होगा। और जहाँ भी इन्होंने ये गीत गाया है, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट वहाँ हुई है। जी, स्वागत तो है। ये है, मैं अंतरे में, कोई अंतरे से शुरू करता हूँ जी, इसको। जी, जी। माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, माथा पर तिलक करो इन रो, इन धरती ने नित वंदन है, आरण भूमि तीरथ भूमि,
दर्शन करबा मन ललचावे, बावीर सूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे। वा स्वामी भक्त चेतक रीवा टप टप टापारी वाज कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे वो महारा। एक इसका एक बंद मेरे दिल के बहुत करीब है। जी स्वागत। और कवि ने कल्पना की है सर, कि कहते हैं कि हल्दी घाटी का जब संग्राम लड़ा गया, उस समय शंकर भगवान और पार्वती स्वयं उस युद्ध को देखने के लिए आए और कल्पना की है। देखो कितनी शानदार कल्पना की है कि हल्दी घाटी रे टीलासू शिव पार्वती युद्ध देख रया, मेवाड़ी वीरारी ताकत अपनी निज रासू तोल रया। बोल्या शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भोमरी बलिहारी, के जो साचा कर्म करे जग में वो अठे जन्म ले नर नारी। बहुत सुंदर। तो मैं दोस्तों स्वयं एक लिंग रूप धर्यो, मैं स्वयं एक लिंग रूप धर्यो, बैठो सदियां सू भला अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गीत है और इस गीत को बहुत ही दिल से भवानी जी गाते हैं। हालांकि वो जो अपने गायक हैं, बहुत से राजस्थान के गायकों ने भी इसको बहुत अच्छा गाने का प्रयास किया है। जैसे प्रकाश जी माली साहब हैं, उन्होंने भी सार्थक प्रयास किया है। उनकी गीत भी, उनकी रचना भी जब वो गाते हैं, भाव विभोर होके अच्छे से गाते हैं। लेकिन भवानी जी की बात अलग है। आप जब इनको कभी साक्षात ये गीत गाते हुए या गुनगुनाते हुए सुनेंगे, आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बंदा दिल से गाता है। सीकर के तो लगभग जितने लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं मंचों पे आपके साथ में जाता रहता हूँ तो सुनते रहते हैं, तो बहुत लोग तो हैं। भवानी जी अपने ऑडियंस को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि आप जीवन में इंडिविजुअलिटी की ओर बढ़े, व्यक्तित्व की ओर बढ़े, किसी की कॉपी नहीं बनने है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी की कॉपी बनने की। आपको ईश्वर ने बहुत बड़े उद्देश्य से पैदा किया है और आप अगर अपने उद्देश्यों में पूर्ण हो जाएं तो निश्चित रूप से आप ऐसा समझिए कि आप ईश्वर के पुनीत कार्य में आगे अग्रसर करने में आप सार्थक होंगे। जय हिंद। बहुत अच्छी बातें कही और बहुत ही सार्थक बातें भवानी जी ने कही। और उम्मीद करते हैं कि जब भी ये ठिया आपको पुकारेगा, बिल्कुल 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 तो आप नंगे पैर दौड़े चले बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल पूर्ण समर्पण से।